ये चीज़ अच्छी तरह ध्यान में रखें। आपसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है? कहेंगे 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगा होगा? आप बता देते 50 का लगा होता है, 45 का लगा होता है। अब ये पता ही नहीं है कि इन्वर्टर में कैपेसिटर होता ही नहीं। इन्वर्टर एसी में कार्ड होता है, आपका कंप्रेसर एसी डीसी बना होता है। एसी जब बन रहा होता है वो 3 फेज बना होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आउटपुट हमें मिल रही होती है 310-320 वोल्ट मिल रही होती है इसके, तो ये 220 नहीं निकाल रहा होता। जब ये कंप्रेसर कार्ड निकालता है ये 310-320 वोल्ट निकाल रहा होता है। ये 3 फेज कंप्रेसर तकरीबन बना होता है। तो इसके कंप्रेसर को हवा फ्रिज का कंप्रेसर है इन्वर्टर या एसी का कंप्रेसर इन्वर्टर, ये ट्रैप नहीं चलेगा। ये सिर्फ कार्ड के थ्रू चलेगा। कार्ड भी उसी कंपनी का जिस कंपनी का ये कंप्रेसर है। ये नहीं है कोई भी कार्ड 1.5 टन का उठा ले, मैं कंप्रेसर पर ट्रैप चलाऊँ, नहीं चलेगा। दूसरा इन्वर्टर कंप्रेसर, अब इन्वर्टर फ्रिज जा रहे हैं, फीड आसान होती जा रही है, फीड तो मुश्किल ख़त्म होती जा रही है। अब तो बहुत ईजी फील्ड हो गई है। जब हम काम सीखते थे उस टाइम पर बहुत मुश्किल थी, अब तो बिल्कुल ईजी हो गई है। पहले हमें मॉडल नंबर याद करने पड़ते थे रिले ओवरलोड का, अब तो ऊपर प्रिंट आ रहा है 15, 14, 13। अब हमें टेक्निक्स भी बहुत आ गई हैं। पहले हमें गुरु नहीं आते थे, अब हम गुरु हो गए हैं, तो हमें पता है अब हमने क्या करना है। तो अब एसी का कंप्रेसर, आम एसी का कंप्रेसर डायरेक्ट चला सकते हैं, वो भी रनिंग कैपेसिटर के थ्रू। इन्वर्टर कंप्रेसर डायरेक्ट नहीं चलेगा, ना फ्रिज का ना एसी का। इन्वर्टर कंप्रेसर जो भी होगा अपने कार्ड ही के थ्रू चलेगा, किसी और कार्ड पर कंप्रेसर रन नहीं करेगा। कोई और कार्ड है आपके मेमोरी के कार्ड पे हायर का एसी चला लूँ, सवाल ही नहीं पैदा होगा। आप कंप्रेसर को फारिग करेंगे, कभी भी नहीं चलेगा। इस वजह से मार्केट के अंदर जब हम कंप्रेसर लेने जाते हैं इन्वर्टर, तो वो प्रॉब्लम है। सेकेंड हैंड इन्वर्टर आए हुए हैं कंप्रेसर, तो वो नहीं चला सकते, चला के दे नहीं सकते, कहाँ से चलाएंगे? सिर्फ वो रीडिंग लेके हमें मज़ामत बताते हैं, ये मज़ामत है, ये कंप्रेसर ठीक है। हमें भी पता होता है तीनों प्लांटों में मज़ामत एक जैसी है, कंप्रेसर ठीक है। अगर कोई जाम वाम नहीं है तो अलग करता है, पासूरत देकर हमारे पास ये। इसी तरह फ्रिज का जब कंप्रेसर जल जाता है, तो फ्रिज का कंप्रेसर इन्वर्टर की बात करूँ जल गया तो समझे उसका कार्ड भी जल गया, जला कंप्रेसर है। अब क्या होगा, कंपनी से जब आप लेंगे तो उसी ही कंपनी से लेंगे, उसी ही मॉडल का कंप्रेसर आएगा जिस मॉडल का पहले लगा हुआ था, सेम नंबर आप देखेंगे, वरना वो कार्ड के साथ मैच नहीं करेगा, आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। अगर आप कंपनी से नहीं लेते, कंपनी महंगा देगी, 35-40 हज़ार का आपको कंप्रेसर देगी, आप उठाते हैं बाज़ार से। बाज़ार से जब आप कंप्रेसर उठाएंगे तो आपको इन्वर्टर कंप्रेसर अकेला नहीं देंगे, साथ कार्ड भी उसका देंगे। कि ये नहीं है कि आप इन्वर्टर का कंप्रेसर लेकर आ जाएंगे, लगा देंगे, वो चल पड़ेगा, नहीं चलेगा। आपको उसके साथ कार्ड के थ्रू आपने साथ लेना है कंप्रेसर को, कार्ड के थ्रू जाकर आपने इसे लगाना है। आपको ये कार्ड के साथ मिलेगा 22,000। ये अचानक ही कंप्रेसर सस्ते बहुत हो गए हैं। दूसरा कंप्रेसर अगर जापान, जर्मनी, फ्रांस का लेते हैं तो वो तो बहुत महंगा है, वो 25-26 हज़ार का सिर्फ आपको कंप्रेसर मिलेगा, तो वो अभी कार्ड के साथ नहीं आ रहा। सिर्फ चाइना का कंप्रेसर कार्ड के साथ 22,000 का ये आपको मिल जाएगा, 22-23 का। तो तैयार करके तकरीबन कस्टमर के साथ ये फिर भी 30-32 का ये पड़ेगा। तो मैं डालते हैं कि 10 हज़ार हम गैस चार्जिंग रखते हैं। ये चीज़ें आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। ध्यान में रखना ना रखना ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं। अब देखें एसी के कंप्रेसर को आप दुकान से उठाते हैं सेकेंड हैंड, तो आप ऐसी सूरत में इसको डायरेक्ट कैसे चलाएंगे? या फील्ड में आप जा रहे हैं, कंप्रेसर आपका नहीं चल रहा, तो आप उसको डायरेक्ट कैसे चलाएंगे? दूसरी है क्या रेसिप्रोकेटिंग है, डायरेक्ट चलाने का तरीका सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपके पास कंप्रेसर आ गया कॉमन स्टार्टिंग, आपके पास रनिंग आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने कैपेसिटर लेना है। पहले आपने करंट ट्रेस कर लेनी है, स्टार्टिंग रनिंग कॉमन। अब रनिंग कैपेसिटर है या कंबाइन कैपेसिटर है, कंबाइन ट्रेस को कर देता हूँ। ये आपके पास एक कॉमन का पॉइंट आ गया, एक फैन का पॉइंट आ गया,
एक एच का पॉइंट आ गया, हाई का पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, या यहाँ पे लिखा होगा हाई की बजाय 1 नंबर लिखा होगा, हाई 1 नंबर और फैन की जगह 2 नंबर लिखा होगा या फैन लिखा होगा। मेन की तार एक पॉइंट पर आ जाएगी। अब इसी ही पॉइंट से मेन हमेशा रनिंग होती है, आप इसको आप रनिंग, और इसका हाई का पॉइंट या 1 नंबर पॉइंट ये हमेशा स्टार्टिंग में जाएगा, क्योंकि मेन हमेशा रनिंग होती है। उसके बाद दूसरी तार आपने ले लिया, इसको आपने न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल बना के फैन का पॉइंट काम नहीं, फैन के तालों के लिए कंबाइन है, ये ठीक है। अगर आम कैपेसिटर है, 2 पॉइंट वाला रनिंग कैपेसिटर है, ये भी रनिंग है, कंबाइन इस वजह से कहते हैं इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है। जो आपके पास 2 पॉइंट होंगे, एक को मेन कर देंगे, एक आउट कर देंगे। कॉमन में थोड़ा सा मसला आता है कंबाइन में, उठाए जा रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करें, खुद करें, कनेक्शन करें।